हेलो फ्रेंड्स, देखो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। तो इसके जो है हमने टू 225 तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं ना। तो इसके जो है नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस लेके आई हूँ बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। तो एग्ज़ाम में हमारे ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओके, नहीं नहीं, इसके हमने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए? 250 तक। चलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ, 250 तक कर लिए ना। तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है बच्चों। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बच्चों टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए फार्माम्स को ऐप पर विजिट कर सकते हो। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चन है, विच ओक्यूलर ड्रग इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करना है बच्चों। कौन सा ड्रग यूज करोगे? देखो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है, टिमोलोल तो बीटा ब्लॉकर है। क्या काम यहाँ पर? किटोरोल है क्या प्रेडनिसोलोन? तो यहाँ पर हम मॉक्सिफ्लॉक्सासिन को यूज करेंगे। हमारा है ना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे व्हाट इज द प्रपोज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आर्टिमिसनिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो आर्टिमिसनिन जो हम पढ़ते हैं ना, आर्टिमिसिया एनुआ से जो ऑब्टेन होता है ना। आर्टिमिसनिन जो है सेस्क्विटरपिन लैक्टोन होता है, एंडोपेरोक्साइड ब्रिजिस में होता है बच्चों। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म पूछा हुआ है। तो कह रहे क्या करेगा? ये ब्लॉक कराएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है उसका एटीपीएज को, डिसरप्टिंग आयन हीमोस्टेसिस, या इनिबिट करा देगा हीम पॉलीमरेज एंजाइम को, जिससे क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेशन हो जाएगा टॉक्सिक हीम का, या इनिबिट कराएगा डीएचएफआर को, इंटरफेयर विद फोलेट सिंथेसिस, या जनरेशन ऑफ रिएक्टिव। देखो फ्री रेडिकल जनरेट होता है बच्चों इसमें। तो ये करेक्ट है, जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बाय क्लीवेज ऑफ एंडोपेरोक्साइड ब्रिज, जिससे कि पैरासाइट की डेथ हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट मैच। बच्चों इसमें कौन सा गलत मैच है तुमने बताना है। कह रहे ब्लियोमाइसिन। देखो ब्लियोमाइसिन हमारी एंटी कैंसर एंटीबायोटिक में आते हैं। ओके, तो कह रहे ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है, वैनकोमाइसिन ग्लाइकोपेप्टाइड है, बेसिट्रासिन पॉलीपेप्टाइड है, स्ट्रिप्टोमाइसिन मैक्रोलाइड। देखो भाई स्ट्रिप्टोमाइसिन तुम सभी को पता है कहाँ आती है, हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड में आती है, तो मैक्रोलाइड में तो नहीं आती। किस में आती है? एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है। इनकरेक्ट तो ऑप्शन डी हो गया। चलो भाई नेक्स्ट देखो, विच इज इनकरेक्ट। फिर से तुम्हें गलत बताना है, कौन सा गलत मैच है। ड्रग दे रखे उनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिफालोथिन जो कि सिफालोस्पोरिन में मैंने तुमको पढ़ाया फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन तक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन में जो सिफालोथिन पेरेंटल में आया था। इंसुलिन को ओरली दोगे क्या? अरे भैया नहीं, इंसुलिन को ओरली देते ही नहीं, सबक्यूटेनियसली देते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल, और बाकी सिर्फ ट्रायोक्सोन पेरेंटल, सिफालोस्पोरिन में सिर्फ ट्रायोक्सोन जो होता है ये पेरेंटल, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट विच एंटीबायोटिक इज नोन फॉर इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी एंड इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बाय बाइंडिंग टू 50 राइबोसोमल सब यूनिट, है ना। तो वैनकोमाइसिन तो भाई कहाँ पर? सेल वॉल पे एक्ट करेगी। सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स डीएनए गायरस को इनहिबिट कराएंगे। मीरोपिनम, इमीपिनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम हमारे जो है जब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पढ़ते हैं ना, पेनिसिलिन, सिफेरोस्पोरिन, कार्बापिनम, स्मॉलबेटम, कार्बापिनम्स में इमीपिनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम आता है। ओके, तो ये वो भी सेल वॉल पे एक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा? एजिथ्रोमाइसिन जो कि मैक्रोलाइड्स में आती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएंगे 50 राइबोसोम से बाइंड होके। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। विच यूरिनरी एंटीसेप्टिक इज नोन फॉर इट्स एफिकेसी अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस इन द यूरिनरी ट्रैक्ट विद अचीविंग सिस्टमिक सिग्निफिकेंट सिस्टमिक लेवल, है ना। बताइए वैनकोमाइसिन दे रखिए बच्चों, फोस्फोमाइसिन, अमोक्सिलिन या डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये हमारी होती है बच्चों फोस्फोमाइसिन होती है, ध्यान रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फोस्फोमाइसिन बच्चों हमारी एंटीबायोटिक है, फोस्फोनिक एंटीबायोटिक, बैक्टीरियाइडल होती है, सेल वॉल पे एक्ट करने वाली ड्रग है बच्चों ये, है ना। इनहिबिट कराते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस बाय इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम। भाई कौन सा एंजाइम में पढ़ लो, इनोल पायरुवेट ट्रांसफरेज, जिसको MUR मर ए भी कहते हैं। ये एंजाइम को इनहिबिट करा के काम कर रही है बच्चों, सेल वॉल पे एक्ट कर रही है। और क्या कर रही है? एंजाइम कौन सा इनहिबिट करा रही है? इनोल पायरुवेट ट्रांसफर, जिसको MUR मर ए भी कहते हैं। ओके, मरे, ठीक है। और प्रिवेंट करती है फॉर्मेशन ऑफ यूडीपी स्टाइल मिरामिक एसिड। ओके, फिर कह रहे फोस्फोमाइसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है, इनहिबिट कराती है बैक्टीरियल की सेल वॉल की सिंथेसिस, इफेक्टिव अगेंस्ट ए वाइड रेंज ऑफ बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मेकिंग इट सूटेबल चॉइस फॉर यूटीआई के लिए। इट ऑल्सो अचीव सिग्निफिकेंट सिस्टमिक लेवल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शंस दैट मे हैव स्प्रेड बियॉन्ड द यूरिनरी ट्रैक्ट। ओके, कह विच एजेंट इज प्राइमरली यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए बच्चों यूज करते हैं ड्यू टू इट्स एक्शंस ऑफ बैक्टीरियल एडहेरेंस टू यूरोएपिथेलियल सेल्स, है ना। नाइट्रोफिरेंटोइन, ट्राइमिथोप्रिम है, मैथिनामिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोफ्यूरेंटोइन होता है बच्चों। आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा।
कह रहे नाइट्रोफिरेंटोइन known for its ability to prevent bacteria from adhering to lining of the urinary tract, making it a particularly effective treatment option for urinary tract infection. Okay, identify fifth generation cephalosporin. भाई देखो फिफ्थ पूछ लिया तुमसे है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 जनरेशन पढ़ा दी तुम्हें cephalosporin की, तो 5वीं में 2 ड्रग थी, दोनों पेरेंट्रल थी बच्चों है ना। तो देखो कौन सा नाम तुम्हें अलग लग रहा है, सिफपिम सिफपिरोम तो हमने पढ़ी थी 4th की, दोनों पेरेंट्रल थी है ना। सिफोटिटैन सिफाड्रोक्सिल या सिफ्टारोलिन हो जाएगा है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका है ना। 5th जनरेशन में 2 है, दोनों पेरेंट्रल, सिफ्टारोलिन फोसामिल और सिफ्टोबीप्रोल मिडोकैरिल। ओके, डायबिटिक पेशेंट डेवलप सेलुलाइटिस ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से बच्चों, विच वॉज फाउंड टू बी मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, मरसा की बात कर रहे हैं बच्चों। और एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट और द फॉलोइंग एंटीबायोटिक विल बी अप्रोप्रिएट एक्सेप्ट। भाई मरसा के लिए सारी ड्रग इफेक्टिव है, एक को छोड़ के। तुमने वैनकोमाइसिन पढ़ रखी है तो आप वैनकोमाइसिन को हटा दोगे क्योंकि एक्सेप्ट बताना है ना। टीकोप्लेनिन भी यूज करते हैं, लिनेजोलिड भी यूज कर लेते हैं बच्चों, इमीपिनम हम यूज नहीं करेंगे, इमीपिनम मेरोपेनम फेरोपेनम वही तुम्हारे कार्बापिनम्स में, तो ये यूज नहीं होगा। बाकी तीनों जो है इसमें अप्रोप्रिएट है, तो ऑप्शन बी तुम्हारा एक्सेप्ट में आ गया। ओके, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, अमीबिसाइड इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट ओनली द इंटेस्टिनल फॉर्म ऑफ द डिजीज, एक्टिनोमाइसिन दे रखा है भाई, टेट्रासाइक्लिन इरिथ्रोमाइसिन पैरोमोमाइसिन। देखो इसको ना आप वैसे भी निकाल देते क्योंकि अमीनोग्लाइकोसाइड तुम्हारी सिर्फ पैरोमोमाइसिन ही दे रखी है ना, तो ऑप्शन आपका 4 निकल के आ जाएगा। पैरोमोमाइसिन यूनिक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक दैट फंक्शन एज अ ल्यूमिनल अमीबिसाइड होते हैं बिकॉज पुअरली अब्जॉर्ब होती है जीआईटी से, इट रिमेन द गट एट हाई कंसंट्रेशन मेकिंग इट स्पेशली इफेक्टिव अगेंस्ट द इंटेस्टिनल फॉर्म ऑफ द अमीबियासिस। ओके, फॉलोइंग इज नॉट आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव नहीं है बच्चों, आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव एंटी मलेरियल ड्रग के क्लासिफिकेशन में, एंटी मलेरियल ड्रग के क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव में आर्टिमीथर आर्टिसोनेट डाइहाइड्रो आर्टिमिसिनिन आता है लेकिन लुमीफेंट्रिन नहीं आता, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन अमोडियाक्विन पाइप्राक्विन आपने पढ़ा है, तो हमें अमोडियाक्विन दे रखा है ना, क्लोरोक्विन अमोडियाक्विन पाइप्राक्विन है बच्चों, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। प्राइमाक्विन तो आपका 8 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस वैनिजूली से मिलती है भाई, नोवाबायोसिन टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल या म्यूपिरोसिन, तो भाई हमें मिलती है क्लोरमफेनिकोल जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ग्रेवेबी सिंड्रोम करा देगी, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी, 50S से बाइंड होएगी और ऑब्टेन हो रही है स्ट्रिप्टोमाइसिस वैनिजूली से, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। एंटीबायोटिक और उनके सोर्स एक बार पढ़ लो, पेनिसिलिन किससे मिलती है, पेनिसिलिन क्राइसोजिनम से, क्लेवुलानिक एसिड किससे मिलता है, स्ट्रिप्टोमाइसिस क्लेव्यूली गैरस से, है ना। क्लोरमफेनिकोल का सोर्स है स्ट्रिप्टोमाइसिस वैनिजूली, स्ट्रिप्टोमाइसिन का स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस, कैनामाइसिन का स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये जो एस का मतलब स्ट्रिप्टोमाइसिस है ना, कैनामाइसिटिस, टोब्रामाइसिन का टैनीब्रास ब्रेरियस, ओके, सिसोमिसिन का माइक्रोमोनोस्पोरा इनियोएंसिस, नियोमाइसिन का स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रेडी, ओके, फ्रेमाइसिटिन का स्ट्रिप्टोमाइसिस लैवेंड्यूली, इरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रिप्टोमाइसिस इरिथ्रियस होता है, पॉलीमिक्सिन बी बैसिलस पॉलीमिक्सा, कोलेस्टिन का बैसिलस कोलेस्टिनस, बैसिट्रासिन का बैसिलस सब्टिलिस से क्वेश्चन बना हुआ है। एम्फोटेरिसिन बी स्ट्रिप्टोमाइसिन नोडोसस से मिलती है, निस्टाइटिन स्ट्रिप्टोमाइसिन नॉर्शी से मिलती है और ग्रीसोफल्विन मिलती है पेनिसिलियम ग्रीसोफल्वम से। ओके, कह रहा नॉट ए फास्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए फास्ट लाइन ड्रग नहीं है, ये आइसोनियाजिड होती है बच्चों, इथेम्बिटोल रिफाम्पिन है, लेकिन इथियोनामाइड फर्स्ट लाइन में ना आके सेकंड लाइन ड्रग में आएगी। ओके, एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी ऑफ आइसोनियाजिड की जो एंटी टीबी एक्टिविटी है उसके बारे में क्वेश्चन है, इनहिबिट कराती है फोलिक एसिड की सिंथेसिस को या माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। भाई हमारे आइसोनियाजिड जो होती है वो जो एंटी टीबी ड्रग में पढ़ते हो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है और इसमें पायरिडीन रिंग होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पायरिडीन रिंग होती है और ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। बाकी डीएनए डिपेंडेंट जो आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कराएगी, आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी, आर से उसका नाम है रिफाम्पिसिन होती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो गया बच्चों। साइड इफेक्ट पेनिसिलिन का भाई सेल वॉल पैक्ट करने वाले ड्रग में मैंने तुमको पेनिसिलिन सिफालोस्पोरिन ये सब बताई थी, बैसिट्रासिन वैनकोमाइसिन साइक्लोसिरीन सभी सेल वॉल पैक्ट करती है। सल्फोनामाइड वर्क बाय इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम, सल्फोनामाइड्स बच्चों किसको इनएक्टिवेट कराएंगे, कौन से एंजाइम को, डीएनए टोपोआइसोमेरेज को नहीं कराती, डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेज को कराती है, रिडक्टेज को नहीं कराएंगी, ध्यान रखना बच्चों। सल्फोनामाइड्स डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेज को इनहिबिट कराती है बच्चों। मैकेनिज्म फिर से पूछे सल्फोनामाइड का तो क्या कर रही है भाई,
डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज काट दो जिस ऑप्शन में रिडक्टेज है, और नॉन कॉम्पिटिटिव काट दो, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है भाई, कॉम्पिटिटिव तरीके से इनहिबिट करा रही है एंजाइम डाईहाइड्रोटिरोएट सिंथेज को। आंसर इज ऑप्शन बी हो गया तुम्हारा करेक्ट। ओके, सल्फासालाजीन इज डेरिवेटिव ऑफ, सल्फासालाजीन डेरिवेटिव होता है सल्फापायरिडीन होता है, और इसमें 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड होता है। ओके, और इसका जो है इंटेस्टाइन में जाके एज रिडक्टेज एंजाइम काम करेगा, है ना, एज रिडक्शन होता है, और ये कन्वर्ट होता है सल्फासालाजिन किस में बच्चों, सल्फापायरिडीन और 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड में। ऑप्शन डी करेक्ट है। रिफाम्पिसिन का फिर से क्वेश्चन बना भाई, हमने कहा था आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी, आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कराएगी, कौन सा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बच्चों, जो कि तुम्हें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को आइसोनियाजिड इनहिबिट करा रही थी बच्चों। सेल्वोल पैक्टिकन वाले ड्रग मैंने तुमको सारे नाम भी बताए, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इरिथ्रोमाइसिन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ द इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी इरिथ्रोमाइसिन जो हमारी होती है मैक्रोलाइड्स, एंटीबायोटिक में आप लोग पढ़ रहे होते हो। ऑप्शन बी करेक्ट है। सिफिक्सिम इज डैश जनरेशन सिफालोस्पोरिन, सिफिक्सिम कहाँ पड़ी थी, फर्स्ट में सिफा वाले थे एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो कि सेकंड में आई थी, है ना। सिफिक्सिम आपकी थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन में आती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग में ओसेल्टामिविर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले ड्रग तुमसे पूछिए बच्चों के। बाकी इंटरफेरोन अल्फा प्रोड्यूस्ड वाया रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो मिलता है हमें, इंटरफेरोन अल्फा होता है बच्चों, है ना। तो इसको कहाँ पर यूज करेंगे, देखो हाइपरटेंशन, अस्थमा, डायबिटीज, गलत हो गया हमारा। ये देखो क्रोनिक हिपेटाइटिस सी हो गया, है ना। बाकी क्रोनिक हिपेटाइटिस बी में भी इसको यूज करते हैं, है ना। एड्स रिलेटेड कैपोसी कार्सिनोमा होता है, है ना, तो उस वहाँ पर भी इसको यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट है। रिफाम्पिन अनदर इम्पोर्टेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग प्राइमरीली एक्ट बाय, फिर से पूछा भाई रिफाम्पिसिन का, भैया आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, आरएनए पॉलीमरेज कौन सा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करा के काम करती है, याद रखना। देखो रिफाम्पिसिन आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी, आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कराएगी, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए डिपेंडेंट है बच्चों, है ना। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया बिल्कुल। सिडोफो